यस, नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका बीपीपी क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज अपन राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत रणथंभौर के चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले बिंदु का नाम लिख देते हैं, रणथंभौर के चौहान। मित्रों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज। गोविंदराज ने 1194 के अंतर्गत रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना रखी। सबसे पहले आ जाएगा रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है गोविंदराज। सन आ जाए तो 1194। अब मैं बताता हूं साथियों, थोड़ा सा अपन बैक चलते हैं। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मोहम्मद गौरी के हाथों पराजय हो जाती है। अजमेर पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वो सत्ता देकर के लौट जाता है, गजनी लौट जाता है। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि वापस पराजित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज को वो सत्ता देकर के वो वापस गजनी लौट जाता है। जब वो गजनी लौटता है तो पीछे से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक भाई था, हरिराज। भाई का नाम क्या था पृथ्वीराज चौहान के भाई? हरिराज। हरिराज ने मौका पा करके गोविंदराज को भगा दिया। तो फिर गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक से सहायता मांगी, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सहायता दी और इसके भाई हरिराज का दमन किया तो ये बेचारा परेशान होकर के इसने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर गोविंदराज को प्रदान की। इसी रणथंभौर की जागीर पर 1194 में गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। साथियों, परीक्षा में प्रश्न आ जाए रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको साथियों जवाब लगाना है गोविंदराज। गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कब की, तो आंसर लगाना 1194 में। साथियों, एक प्रश्न आ जाए, निम्न में से चौहानों का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आंसर लगाना वासुदेव। वासुदेव था जो चौहान वंश का संस्थापक था। साथियों, भारत में राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक आता है तो आंसर जाएगा वासुदेव। वासुदेव ने बिजोलिया शिलालेख है, भिलवाड़ा है, अभी कभी जाना, भिलवाड़ा में एक बिजोलिया शिलालेख है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में सांबर के पास, जिसको सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है, वहां पर वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। परीक्षा में कभी प्रश्न आए राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो आंसर जाएगा वासुदेव। परंतु रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक आए तो आंसर लगाना गोविंदराज। मित्रों, रणथंभौर का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, सबसे प्रसिद्ध राजा हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान शासनकाल है 1282 से 1301 ईस्वी। रणथंभौर में जब शासक बना हमीरदेव चौहान, इसी के समकालीन दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1292 से लेकर 1296 तक 2 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया। साथियों, दोनों ही बार रणथंभौर की किले की मजबूती को देखते हुए जीत नहीं पाया और आखिरकार अपना घेरा हटा लिया और यह कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी मैं तो नहीं देता हूं। प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि निम्न में से जलालुद्दीन की हमीरदेव चौहान से कितनी बार झड़प हुई थी? 2 बार। प्रथम बार 1291, दूसरी बार 1292। दोनों ही बार विजेता हुआ। यदि प्रश्न आ जाए निम्न में से किस दिल्ली शासक ने यह कहा कि मैं इसको मुसलमान के एक बाल के बराबर भी मैं महत्व नहीं देता रणथंभौर के दुर्ग को, तो आंसर जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। यहां तक के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लिख लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने क्रमशः
1291 व 1292 में असफल प्रयास किए साथियों। क्या कहा? ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। एक बार यहां तक का आप एक बार विचार करिए कि हमीरदेव चौहान जब शासक बन गया, दिल्ली का शासक 1292 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी बना। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किए साहब, और दोनों ही बार जीतने में असफल रहा और अपना घेरा हटा लिया और यह कहा कि भाई इसमें रणथंभौर के दुर्ग को एक में मुसलमान के एक बराबर भी मैं महत्व नहीं देता हूं। इससे पहले एक कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर हमें हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। कहीं न कहीं इन पुस्तकों के नाम भी आ जाते हैं साथियों। मैं एक बार इन पुस्तकों के नाम में आपको लिख देता हूं। 4-5 पुस्तकें हैं जो किसी न किसी परीक्षा में घुमा फिरा करके डाल दी जाती हैं, जहां से हमीरदेव चौहान के बारे में जहां से जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हमीर महाकाव्य। जहां तक रणथंभौर के महान शासक हमीरदेव चौहान की चर्चा करते जाते हैं तो ये जो 5 ग्रंथ हैं, इनके बारे में अपन को हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमीर महाकाव्य जिसके लेखक नैनचंद सूरी हैं, हमीर हट जिसके लेखक चंद्रशेखर हैं, सुरजन चरित्र जिसके लेखक चंद्रशेखर हैं, हमीर रासो 13वीं सदी जिसके लेखक सारंगकर हैं, और हमीर रासो 18वीं सदी जिसके लेखक है जोधराज। साथियों ये 5 पुस्तकें हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तकें हमीरदेव के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं? कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में यह प्रश्न आगे पीछे दिया है। विशेष करके यह जरूर ध्यान रखना, हमीर रासो 13वीं सदी है तो आपको सारंगकर लगाना है। कोष्टक में यदि हमीर रासो कोष्टक में 18वीं सदी है तो आप आंसर लगाओगे जोधराज। ये वो पुस्तकें हैं जिनके बारे में अपन को हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथियों क्या होता है, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी होता है और दामाद भी होता है, दोनों ही रिश्ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने चाचा तथा अपने ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और स्वयं दिल्ली का राजा बन जाता है। दिल्ली का राजा, अब देखिए साहब, दिल्ली का बादशाह कौन हो गया साहब? एक के का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। पहले भी शासनकाल आया था 1296 से 1316 ईस्वी। रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान, दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का था साहब। कुछ ऐसे कारण हैं जिसको इसके ऊपर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करेगा। सबसे प्रमुख कारण है अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का था, साम्राज्यवादी नीति। नंबर 2, इसने कर मांगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कर मांगा, हमीर ने कर देने से मना कर दिया। हमीर ने कर देने से मना किया। नंबर 3, अपने चाचा की हार का बदला लेना। और नंबर 4 है अपने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण लेना। को शरण लेना। साथियों कभी भी परीक्षा में यदि बढ़िया प्रश्न है, अच्छी परीक्षाएं हैं, तो प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से रणथंभौर पर आक्रमण करने के अलाउद्दीन के मुख्य कारणों में से कौन से कारण हैं? तो चारों के चारों ही कारण आप पूछे जाते हैं। पहला ए सही, पहला दूसरा सही, पहला चौथा सही। ऐसे में चारों के चारों सही है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है उसमें यदि किसी एक बार 2-3 बार परीक्षा में आया, निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने का मुख्य कारण है, तो उसमें आंसर गया अपने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण देना।
साथियों इस बात का ध्यान रखना। अब होता क्या साथियों, कैसे मंगोल विद्रोही है, इसकी एक पत्नी है, एक की पत्नी मराठा बेगम चिमना, नाम है उसका चिमना। इसका एक सेनापति है, सेनापति नाम है मोहम्मद शाह। होता क्या मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी अपनी पत्नी चिमना से बहुत बेशुमार मोहब्बत करता था, परंतु चिमना मनी मनी सेनापति से स्नेह करती थी, मोहम्मद शाह से। अब साथियों क्या होता है, जब इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया कि साहब कि ये मेरी पत्नी से स्नेह है, पत्नी ने कहा मोहम्मद शाह को, भाया घर का दंगे नंगे पड़गी कई करा, बहुत ही कठोर प्रकृति का था। तो इसने कहा कुछ नहीं, भाग जाओ। दोनों भग करके आगे साहब, भग कर आ गए हमीरदेव चौहान के पास। हमीरदेव चौहान के पास आ गए, हमीरदेव चौहान के पास रणथंभौर आ गए, और हमीरदेव वो महान शासक जी की मेरी शरण में जो आया है, मैं उसको शरण देता हूं। जिसने मेरे से हाथ फैला के कोई शरण मांगता है तो मैं उसको शरण देता हूं। इस बात को यही है नहीं, अपने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण देता। तो यह लफड़ा साथियों यहां का है और यह परीक्षा में आता है। जैसे इस बात को पता चला, अलाउद्दीन को पता चला कि भाई मोहम्मद शाह भाग करके हमीरदेव चौहान के पास रणथंभौर चला गया, इसने संदेश भिजवाया कि भाई की हमीरदेव तू मेरे यह दोषी है मोहम्मद शाह, इसको मेरे को दो। और फिर हमीरदेव ने कह दिया कि मेरी शरण में आया हूं, मैं किसी को अपने वापस नहीं लौटाता हूं, होए जो हो जाए। देखिए साथियों विचार कीजिए कि हमीरदेव चौहान अपनी आन बान शान और अपनी हट के लिए जग जाहिर है। परीक्षा में कई प्रश्न आता, राजस्थान का वह शासक है जो अपनी आन बान हट के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, तो हमीरदेव चौहान। और देखिए न तो ये इसका कोई रिश्तेदार है, न नाती है, न महत्व है, परंतु फिर भी अपनी हट है, भाई मैं नहीं देता तेरे हो जो कर ले। इसी बात से प्रभावित होकर 1299 में नुसरत खां और एक साथी और है जिसका नाम मेरे इस समय मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है साहब, नुसरत खां और उल्लू खां, दोनों का बैठता है। इधर से यह भीम सिंह और दानव सिंह, दोनों की मित्या थोड़ा झपड़ होती है। इस युद्ध में 1299 में नुसरत खां और भीम सिंह दोनों मारे जाते हैं। जब ये जीत नहीं पाते हैं तो 1301 में स्वयं रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर के आता है। 1301 ईस्वी में स्वयं एक आ गया, विशाल सेना लेकर के आ गया और रणथंभौर दुर्ग का घेरा रखा साहब। दुर्ग की स्थिति इतनी मजबूत थी कि लंबा घेरा रखने के बावजूद भी यह जीत नहीं पाया साहब। लंबा घेरा भी हो गया, धीरे धीरे बारिश का मौसम भी पास में आ रहा था, और साथ में दिल्ली तथा क्योंकि ये तो पूरे भारत का बादशाह था, तो दूर के राज्यों में भी उपद्रव फैलने लगा। जब इसके पास जीत की आशा नहीं तो इसने उसके पास हमीरदेव चौहान के पास संधि का प्रस्ताव भेजा साहब कि साथ भाई संधि कर लेते हैं। और हमीरदेव चौहान ने अपने सेनापति रणमल व रतिपाल, अभी लिखेंगे यहां पर, रणमल व रतिपाल को संधि के लिए भेजा। और यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी चाल चल दी, उसको कहा कि भाई कि तू हमारे में मिल जा, दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दे, यदि हमीरदेव चौहान मारा जाएगा तो ये जैसे ये राज्य जीतेगा, यह राज्य हम आपको दे देंगे साहब। तो रणमल व रतिपाल ने धोखा कर दिया, गुप्त रास्ता द्वार का दिखा दिया साथियों, सेना दुर्ग में प्रवेश कर दी और हमीरदेव चौहान लड़ता हुआ मारा गया साहब। और फिर जब लड़ता हुआ मारा गया, इसके बाद में जब इसकी पत्नी रंगा देवी व पुत्री पदमला ने जल जोहर किया, यह राजस्थान का प्रथम जोहर है। परीक्षा में आ जाए कि राजस्थान का प्रथम शाखा या जोहर कहाँ का है, तो आंसर लगाना रणथंभौर। निम्न में से राजस्थान में जल जोहर के प्रमाण कहां से मिलते हैं, प्रश्नों की भाषा अपनी हो सकती है एग्जामिनर की, तो आंसर लगाना रणथंभौर वाला हमीरदेव चौहान के समय। मित्रों इसी के बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया तो वापस उसको मिला, युद्ध में घायल अवस्था में मोहम्मद शाह मिला था। मोहम्मद शाह यही इसकी पत्नी का प्रेमी मिला था, उसको कहा घायल अवस्था में, बोला तो बोलो मोहम्मद शाह तूने गलती तो कर दी, परंतु तू सैनिक बड़ा अच्छा है, तू बता
तेरे को यदि मैं वापस तेरा इलाज करा दूं तो तू क्या करेगा? तो इसने आओ देखा ताओ कह दिया, सबसे पहले तो मैं तेरा कत्ल करूंगा, उसके बाद में किसी अमीरदेव चौहान के किसी वंशज को मैं रणथंभौर का राजा बनाऊंगा। इस बात को सुना तो अलाउद्दीन खिलजी आग बुबला हो गया, उसने हाथी के पांव से इसके सिर को कुचला दिया। आगे भाई साहब मिले रणमल जी, रतिपाल जी, बोलो सर राजा राज आता दो बड़ा हो जाए। उसने कहा कि जो अपने स्वामी का सेवा भक्त नहीं हो सकता है तो फिर मैं कैसे विश्वास कर लूं? उसकी भी हत्या कर दी। मित्रों, इस प्रकार ये रणथंभौर का जो महान शासक है, परीक्षा में आता है कई बार परीक्षा में, तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आया है, राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर, निम्न में से रणथंभौर पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का सबसे मुख्य कारण, परीक्षा में यही प्रश्न केवल ये लाइन 3 बार आ गई तो आंसर गया मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण देना। फिर क्या होता है कि इसने अमीरदेव चौहान ने अपने पिता जत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर के दुर्ग में बनी हुई है, जिसको न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 3-4 मुख्य बातें हैं जहां पर परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण, जिनको नोट कर लेते हैं, जिसके कारण भविष्य में भी आपको ये आपके पास संलग्न हो जाए। रणमल व रतिपाल द्वारा विश्वासघात करने से हमीरदेव चौहान मारा गया था। 1301 में पत्नी रंगा देवी व पुत्री पद्मला द्वारा जल जोहर किया गया। जल जोहर किया, यह है राजस्थान का प्रथम शाखा है। प्रथम शाखा है साहब। तब देखिए सर, अपने पिता जत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है साहब, 32 खंभों की छतरी है, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं साहब। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, निम्न में से किस दुर्ग को बख्तर बंद कहा गया है? तो आंसर जाता है अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया कि और सारे दुर्ग नंगे हैं, यह बरकत बंद है। पहले इस बात को लिखते हैं, अबुल फजल ने कहा कि और सारे दुर्ग नंगे हैं, यह बरखत बंद है साहब। देखिए मित्रों, आप रणथंभौर के दुर्ग की जब अपन भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो यह 2 पहाड़ियों के मध्य में बड़ा हुआ साहब। रण व थंभ पहाड़ियों के बीच में यहां रणथंभौर बड़ा हुआ। यहां पर का जंगल ही जंगल है। जब यदि कोई सेना दूर से आती है तो यह दुर्ग ऐसा बना हुआ है कि सेना को तो दिखाई नहीं देता, पास में जाने के बाद दिखाई देता, दूर से दिखाई नहीं देता है, परंतु सेना दुर्ग से बैठे हुए अपने विरोधियों को देख जाती हैं। इसीलिए अबुल फजल ने इस दुर्ग की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कहा कि और सारे दुर्ग तो नंगे हैं, यह बरकत बंद है। साथियों, एक बार पुनः अपन चर्चा करें, यदि राजस्थान में रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक आए तो वासुदेव चौहान लगाना, माफ करना, राजस्थान में चौहान वंश का यदि संस्थापक आए तो वासुदेव लगाना, और यदि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक आए तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंद राज लगाना, 1194 लगाना। यदि निम्न में से रणथंभौर का सबसे प्रसिद्ध शासक आए तो हमीरदेव चौहान लगाना। हमीरदेव चौहान का कभी भी शासनकाल नहीं पूछा गया, परंतु हमीरदेव चौहान पर अलाउद्दीन खिलजी का
आक्रमण करने का मुख्य कारण आ जाए तो आंसर लगाना अपने मंगोल विद्रोही को शरण देना। यदि निम्न में से जलालुद्दीन ने कितने बार रणथंभौर पर आक्रमण किया तो आंसर लगाना 2 बार दिया, दोनों बार जीत नहीं पाया तो उसने यह कह दिया कि मैं इसको एक बराबर मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं। साथियों, कभी प्रश्न आया कि निम्न में से रणमल व रतिपाल किसके सेनापति थे तो आंसर लगाना हमीरदेव चौहान। निम्न में से हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सैनिक कभी आ जाए सेनापति तो रणमल रतिपाल लगाना। निम्न में से रंगादेवी ने कब साका या जोहर किया तो आंसर लगाना 1301 लगाना। निम्न में से 32 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है तो आंसर लगाना रणथंभौर के दुर्ग। निम्न में से न्याय की छतरी कहाँ है तो आंसर लगाना रणथंभौर। निम्न में से अबुल फजल ने किस दुर्ग में कहा है, किस दुर्ग के संदर्भ में कहा है और सारे दुर्ग तो नंगे हैं, यह बरकत बंद है तो आंसर लगाना साथियों रणथंभौर। साथियों, मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है, मैं कहता हूं शायद कहीं किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपके काम आएगा। इसी प्रकार मैं आगे भी आपके लिए प्रयास करता रहूंगा। एक पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।